जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे 10 क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट मान सारणी का फॉर्मूला, जो विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होता है और उन्हें याद नहीं होता है। लेकिन आज एक मेथड की तरीका से और ट्रिक की तरीका से आपको समझाएंगे जो सीधा माइंड में जाएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो बता दें कि यहाँ पे एनसीईआरटी आपका चल रहा है एवरीडे शाम को 7 बजे वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग चूके नहीं, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मान सारणी तो देखेंगे। अगर हम बात करें तो एक मान आपको निकाल करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हमारे पास याद रखेगा, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कैसे याद रखेंगे तो देखेंगे साइन थीटा का अगर मान निकालते हैं तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो साइन 0 डिग्री से होता है। कितना शुरुआत होता है चलिए बता देते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि बनाने में मतलब कोई परेशानी ना हो, आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। मेरे लागू आप लोग भी मेरे साथ बनाइए, फटाफट से मजा आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें 1 2 3 4 5 6, देखेंगे यहाँ ले लेते हैं। इसे छोटे की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 है, ये 90 हो गया। ये मान सारणी बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले साइन लेना है। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारे पास क्या 30 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री, और ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 0 का अगर मान निकालेंगे तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है जरा समझने काम कीजिएगा। कितने मान होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका एक ट्रिक होता है कि रूट लिखना है। यहाँ हमारे पास 0 है ना, तो किस कौन से स्थान पे है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो है ना 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है तो 0 है, तो ये 0 और बट्टा में क्या हो जाएंगे 4 से भागा दे देंगे। साइन 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा हमारे पास, तो 0 का 0 बट्टा में 4, किसी भी संख्या 0 में भागा देंगे 0 आ जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी साइन 0 का मान 0 हो गया। अच्छा, उसी प्रकार से साइन 30 का मान क्या होगा तो देखिएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएंगे, बट्टा में 4 का 4। जब भी आपको भागा देना तो 4 से ही और रूट लगा देंगे। 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 का बात करें तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। अच्छा, साइन 45 का बात करें तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे 0 1 और यहाँ कितना 2, बट्टा में 4 कहीं 4 रह जाएगा। अगर बात करें तो 2 दूना 4 कटेंगे, यानी ऊपर में 1 नीचे में √2 रह जाएंगे। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √2। तो साइन 45 का मान क्या 1/2 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी वही बात करें तो रूट लगाएंगे। ठीक है, क्या तो 0 1 2, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और बट्टा में 4। देखेंगे 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसलिए साइन 60 की बात करें तो √3/2 हो जाएंगे। साइन 90 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा तो कहेंगे यहाँ 3 था तो यहाँ कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, बट्टा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में 1 का वर्गमूल 1, यानी साइन 90 का मान हमारे पास कितना हो गया तो 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप चाहे तो इस कोस का भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको एकदम शॉर्ट तरीका है, एक मान आपको रट्टा मार लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, 4 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। अब यहाँ से समझने काम कीजिएगा, कोस का मान निकालते हैं तो कोस कितना डिग्री 0 डिग्री। फिर से वही तरीका आपको लगाना होगा, बस करना क्या है ध्यान समझिएगा। करना यह है कि बराबर का बराबर है, रूट चढ़ेगा, लेकिन साइन का सीधा होता है, कोस का उल्टा हो जाएगा। क्या कर देना उलट देना। तो कितना होगा तो 0 1 2 3 4 तक गए थे, अब यहाँ से 4 3 2 1 चलेंगे, साइन में बढ़ेगा कोस में घटेगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारे पास, बट्टा में क्या हो जाएगा 4 से ही भागा देना, कट जाएगा कितना बार में 1 बार में 1 का वर्गमूल 1, यानी कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कोस 30 का तो आपके पास क्या तो क्या मान तो 4 है, तो अब कितना होगा 3 और बट्टा में 4 का 4, 3 का वर्गमूल नहीं है इसलिए √3 रह जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कोस 30 डिग्री का मान तो √3/2 हो जाएंगे। आइए अगर हम बात करें तो 4 3 अगर का हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, बट्टा में 4, रूट चढ़ा देंगे क्योंकि रूट से है ना। अब 2 दूना 4, यानी ऊपर में 1 नीचे में √2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल होगा, इसलिए √2, तो कोस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा।
आइए कोस 60 की बात करें तो फिर से वही बात है, हमारे पास कोस में घट रहा है तो 4 3 2 अवर 1 हो जाएंगे, बटा में 4 का 4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। कोस 60 डिग्री का मान 1/√2 हो जाए, सॉरी 1/2 हो गया। अब कोस 90 का मान निकालना है तो फिर से वही बात, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, बस 0 हो जाएगा बटा 4। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे 0 और 0 का वर्गमूल 0, तो कोस 90 का मान क्या होता है मेरे लाडू, कहेंगे सर 0 होता है। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए साइन कोस, आप किसको याद रखना है तो tan को, बस इतना ही याद रखना है, इतना ऑटोमेटिक आपको हम याद करवा दे रहे हैं। देखिएगा tan अगर 0 का मान निकालना है तो आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा हम कहाँ पे दर्शाएं इसको, देखिए यहाँ पे दर्शाने का काम कर रहे हैं। आप पढ़ चुके हैं tan थीटा फॉर्मूला होता है क्या, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको अगर tan निकालते हैं तो यह साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा यानी इसमें इससे भाग देंगे तो हमारे पास tan का मान आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर बट्टा लगा देते हैं तो ऊपर में एक 0 है, नीचे में 1 है, किसी भी संख्या 0 में भाग देंगे 0, तो tan यहाँ पे 0 और 0 बटा 1 है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कहेंगे सर 0, यानी tan 0 का मान 0। अच्छा बात करें tan 30 की बात करें तो tan 30 का मान लिखेंगे 1/2 भागा देंगे, तो यहाँ पे समझने काम कीजिएगा कि 1/2 है, भागा दे रहा हूँ कितना, √3/2 से। मेन लाइन के डबल नीचे सबसे ऊपर और नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा, यानी 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, कट गया हमारे पास, तो ऊपर में 1 और नीचे में ये √3 हो जाएंगे। यानी सिंपल से आप समझने का काम करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में तो 1 हमारे पास रह गया और नीचे में ये √3 रह जाएगा। tan 30 का मान 1/√3। आइए प्यारे tan 45 का बात, तो देखिए 1/2 और 1/2 दोनों सेम है, तो 2 में 2 से भागा देंगे तो क्या होता है, एक बार में कट जाता है, इसलिए दोनों मैच कर गया, इसलिए 1, तो tan 45 का मान आपका 1 हो गया। आइए tan अगर 60 की बात करें तो देखिए भागा देंगे तो 2 से 2 कहा जाएगा, कट जाएगा, तो √3 और बटा में क्या हो गया 1, अब भागा देंगे 1 से तो आपका √3 ही रह जाएगा, यानी tan 60 की बात करें तो √3 हो जाता है। आइए tan अगर 90 की बात करें तो इसमें भागा देंगे, देखेंगे तो 1 ऊपर में हो गया, 1 ऊपर में हो गया, नीचे में 0 हो गया। अब आपको पता होगा कि नीचे में 0 है, यानी 0 से जब भी भागा, जब भी किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटिव हो जाता है, उसका कोई मान ही कभी शून्य होगा ही नहीं, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा ही नहीं, याद रखेंगे। तो कंप्लीट है। आइए सभी के सभी कंप्लीट हो गए होंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक की अगर हम बात करें तो उलटना है, आपको क्या करना है, उलटना है। तो क्योंकि साइन में p/h होता है, इसमें h/p होगा, तो अब किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, तो 0 अगर नीचे जैसे ही आएगा इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो कोसेक 0 का मान क्या होंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा कोसेक 30 की बात करें तो इसको उलटेंगे तो 2/1 और 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं 2 ही रह जाएगा। आपको याद कैसे करना है, चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा कोसेक 30 डिग्री है, तो दिमाग लगाएं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन 30 में पढ़े थे, अच्छा दूसरे स्थान पे 1/4 हुआ था, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया था, 4 गुण 2 यानी 1/2 आया था, लेकिन कोसेक का पूछा गया तो उलट देंगे तो 2/1 आएगा, यानी 2 ही रह जाएगा। बस माइंड में कैलकुलेट कर लेना मेरे लाडलो, ठीक है। कोसेक बात करें 45 का, तो इसको उलटेंगे तो √2 और बटा में 1 लिखेंगे तो 1 से भागा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोसेक 45 का मान क्या है, तो √2 हो जाएगा। यानी आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये 3 ही मान होते हैं, इन तीनों को आपको क्या कर देना, पलट देना रहता है, तो बिल्कुल हो जाएगा। 2-3 बार रिपीट करेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से क्लियर करेंगे, लेकिन अच्छे से क्लियर करेंगे। अच्छा इसको पलटिए तो क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 2/√3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 से 1 पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब हमारे पास कोसेक कितना गया, 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कैसे याद करेंगे, देखिएगा मेरे साथ फील कीजिएगा। तो कोसेक पूछा है तो आपको याद करना साइन का, किसको याद करना, साइन को याद करना, ठीक है। अब साइन की बात करें तो साइन को 60 का कितना होता है, अच्छा साइन 60 तो कितने स्थान पे, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे, तो √3 और बट्टा में क्या हो जाता, 4 था, तो 4 का बराबर 2 यानी √3/2 था 60 का। अब इसको उलट देंगे क्योंकि इसका मान है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कंप्लीट है। आप बताएं कोस है तो कोस का उल्टा क्या होता है, कहेंगे सर सेक होता है।
अब सेक का तो इसको आपको उलटना है, तो एक को एक में उलटेंगे तो क्या रहेगा, एक ही रह जाएगा। अच्छा इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3 हो जाएंगे। चलिए इसको उलटिए तो ये भी √2 रह जाएगा, इसको उलटिए तो क्या हो जाएंगे 2/1 यानी 2 रह जाएगा। इसको उलटेंगे तो किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा है तो एक ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा। याद रखेंगे 1/0 यानी अपरिभाषित, लेकिन 0/1 रहेगा तो इसका मान क्या होता है 0। याद रखेंगे। उसी प्रकार से tan का उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे सर कोट होता है। चलिए कोट को उलटिए तो क्या छुपा हुआ है, तो कहेंगे सर एक छुपा हुआ, तो एक ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो 0 नीचे आएगा तो क्या बनेगा अपरिभाषित। चलिए इसको उलटेंगे तो क्या बन जाएगा √3, एक को उलटेंगे तो एक ही रह जाएगा। चलिए इसको उलटेंगे तो नीचे में एक था तो ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। चलिए अपरिभाषित को अगर पलटते हैं, याद रखेंगे अपरिभाषित को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। कंप्लीट है, क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे 2, 3 बार 4 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे सवाल आएंगे आपको ऑटोमेटिक है कि माइंड में ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको पूरक कोण से संबंधित समझाते हैं। क्या पूरक कोण, देखेंगे पूरक कोण वो कोण होते हैं जिसमें दो कोणों का योग 90 हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि पहला कोण थीटा तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा। ये विद्यार्थी नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 90 है, अगर मान लेते सपोर्टेड कि 20 डिग्री है तो कितना होगा, तो कहेंगे सर ये तो 70 होगा। सिंपल सी बात है कि 90 में एक 20 हो गया तो दूसरा 70, ये 70 आया कैसे, तो हम इसे पहला को हम 20 माने हैं, यानी हम कर देंगे कि 90 में से ये वाला जो हमसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 ही ना आएगा। यही काम है यहाँ पे 90 है, अगर ये हम थीटा मान लेते हैं तो 90 में से थीटा निकल जाएगा तो दूसरा बचेगा, जो बचेगा वो बच जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ से समझ जाना होगा। और आइए क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं मेरे लाडलो। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखेंगे, अगर हम बात करें कि साइन 90 माइनस थीटा, याद रखेंगे कि थीटा वाला ठीक है घटने वाला, क्या इसको बोल सकते हैं घटने वाला फॉर्मूला। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए अगर 90 माइनस थीटा 12th में पढ़ना है आपको 90 प्लस थीटा 180 270 360, लेकिन जो जरूरत है वही चीज हम लोग क्लियर करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 90 में से घटता तो बदल जाता है, क्या होगा 90 में से घटता तो बदल जाता है, इतना तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति सिंपल रोड पे है, अगर वो कचरा में जाएगा तो उसका चेहरा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ठीक है, या वो सपोर्टेड कि अगर आप कोई फेस वॉश करवा लेता है या कुछ लगा लेता है तो चेहरे की रौनक क्या हो जाती है बदल जाती है। उसी प्रकार से आपको ये याद रखना है कि 90 में से घटता है तो बदल जाता है। तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में, याद रखेंगे कोस और थीटा का स्थान पे थीटा। चलिए अगर जैसे एग्जांपल बात करें, साइन यहाँ जब भी होगा तो 90 ही होगा, यहाँ 70 80 50 नहीं पढ़ना आपको, जब है तो 90। अगर मान लेते हैं यहाँ 70 डिग्री, तो आपको ये 90 में से 70 घटा के नहीं लिखना है। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा है यानी कोस थीटा हो गया, तो कोस और ये थीटा का स्थान पे ये वाला सट जाता है। क्लियर है, आइए तो देखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा। कोस थीटा इसको थीटा बोलेंगे तो थीटा के स्थान पे 70 है तो 70 लग गया, यही होता है। क्लियर है, चलिए आइए। जब साइन 90 में से घटा तो बदल गया तो कोस भी तो बदलेगा, क्या होगा तो कोस 90 माइनस थीटा। जब एक दूसरे के पूरक है तो कोस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आइए मेरे लाडलो देखिए, अगर हम बात करें कि tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 में से घटेगा तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा हो जाता है। क्या कोट थीटा होता है। अगर यही बात करें कि कोट 90 में से अगर हम थीटा घटा दें तो क्या बन जाएगा, तो कोट है 90 में है, यहाँ पे देख ली 90 घट रहा है तो कोट है तो क्या बन जाएगा tan, और ये थीटा का स्थान पे जितना रहेगा उतना सिर्फ सटा देना। क्लियर है। त्रिकोणमिति पंक्तियां कितनी होती हैं 6, 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया, 2 और बचे हुए। जैसे अगर हम सेक थीटा नहीं क्या सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देख ली कि 90 है और 90 में से जब भी घटेगा तो बदल जाएगा, तो सेक है तो किसमें बदल जाता है कोसेक में, और थीटा का स्थान पे जो है सो थीटा लिख देंगे। आइए जब इसी को अब चेंज करेंगे हमारे पास कि कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कोसेक है ये किस में बदल जाएगा तो सेक में बदल जाएगा। बहुत इजी है, बस मेरे साथ बने रहिएगा। आइए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan थीटा क्या होता है तो याद रखिएगा साइन थीटा और बटा में कोस थीटा।
टैन और कोट को जटिल रूप कहा जाता है और साइन और कोस या सेक या कोसेक को सिंपल रूप कहा जाता है। सबसे सिंपल रूप साइन थीटा और कोस थीटा होते हैं। आप कहेंगे कि सर टैन का उल्टा कोट होता है, तो साइन बटा कोस टैन में होता है, तो कोस को निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अगर हम सपोर्टेड इसे मान निकालते हैं टैन 15 डिग्री का, तब क्या होगा, तो आपको यहाँ पे 15 डिग्री का मान पता नहीं करना, बस 90 में से घटा देना, क्योंकि 15 डिग्री 75 डिग्री 36 डिग्री मान निकलता है। 11वीं क्लास में पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे पूरा कौन से संबंधित पढ़ देना, बस खाली बदल देना। तो ये साइन है तो ये साइन ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 90 में से क्या घटाएंगे कि 15 बचेगा, 90 में से क्या घटाएंगे कि 15 बचेगा, ठीक है। तो कहेंगे सर 75, कितना घटाएंगे 75, अभी तक वही लिखा होगा। देखिए साइन का साइन, 90 में से अगर 75 घटा देंगे तो 15 ही बचेगा। लेकिन हम जान गए कि 90 में से ये जब भी घटेगा तो ये बदल जाएगा, तो साइन में तो क्या बदल जाएगा, कोस में, थीटा, तो थीटा का स्थान में 75 है तो 75 लिखा गया। ये आपको करना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी शुरू से क्लियर किए हैं, जहाँ पे आप वीडियो को देखिए आपको मजा आएंगे। धन्यवाद।